हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ लेकर आया है फिलर के क्वेश्चन। और आज मैं जितने भी यहाँ फिलर के क्वेश्चन लाया हूँ वो कहीं ना कहीं पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाले भी एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइपोक्राइट्स ट्राई टू डैश अपीयरेंस। यहाँ चार ऑप्शन है, से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक में फिट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कीप अपॉन, फिर दूसरा है कीप ओवर, तीसरा है कीप अप, चौथा है कीप अवे। तो चार में से यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कीप अप। कीप अप का मतलब क्या होता है? जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। तो करेक्ट क्या बन गया स्टेटमेंट? हाइपोक्राइट्स ट्राई टू कीप अप अपीयरेंस, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। कीप अवे मतलब क्या होता है? किसी से दूर रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, China is a big country. In area, it is bigger than any other country. डैश रसिया। तो यहाँ बताना है कि इस डैश में इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? एक्सेप्ट होगा कि एक्सपेक्ट होगा, या एक्सेप्ट या एसेस। यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर, इसको छोड़कर। तो यहाँ क्या मतलब बन गया कि चाइना इज बिग कंट्री इन एरिया, इट इज़ बिगर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रसिया। रसिया को छोड़कर अन्य दूसरे देशों में क्या है? चाइना क्या है? एक बिग कंट्री है। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना होता है। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है? उम्मीद करना होता है। एसेस मतलब क्या होता है? पहुंच होता है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द मास्क बॉर्न बाय द मेन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। इस डैश में आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ये बेस्ट फिट होगा। पहला है कंसील, दूसरा है कंजील, तीसरा है मैस्कुरेड और चौथा है चीट। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, द मास्क बॉर्न बाय मेन हेल्प देम कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना। इसका मतलब क्या होता है? छुपाना। कंसील देयर आइडेंटिटी मतलब मास्क जो मेन के द्वारा पहना गया है वो मास्क उसके आइडेंटिटी छुपाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट कि द मास्क बॉर्न बाय द मेन हेल्प देम कंसील देयर आइडेंटिटी। कंजील का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जमना या गाढ़ा होना। इसका सिनोनिम्स होता है थिक, गाढ़ा, थिक, गाढ़ा या जमना। और मैस्क्यूरेट मतलब क्या होता है? कि किसी और का रूप धारण कर लेना। इसका मतलब क्या होता है? किसी और का रूप धारण कर लेना। और चीट का मतलब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर बाउट ए न्यू कार। तो यहाँ इस ब्लैंक में, इस डैश में आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से बेस्ट फिट कौन होगा। पहला है ऑफिशियस, दूसरा ऑस्पिशियस, तीसरा है फोर्ट्यूटियस और चौथा है प्रोस्पेरस। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ, शुभ बेला, मंगल बेला। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन द लक्ष्मी पूजा द माथुर बाउट ए न्यू कार। लक्ष्मी पूजा के शुभ मंगल बेला पे माथुर ने क्या किया है? एक कार को खरीदा था। ऑफिशियस मतलब क्या होता है? बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाले को क्या कहते हैं? ऑफिशियस कहते हैं। बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाले को ऑफिशियस कहते हैं। फोर्ट्यूटस मतलब क्या होता है? संयोगवश, या जिसका कह सकते हैं एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल। ये सब क्या है? सिनोनिम्स है फोर्ट्यूटस का। प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है? समृद्ध। इसका मतलब क्या है? समृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिकॉशंस आर टेकन विथ एनीवन हु सीम्स डैश। इस डैश में आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से बेस्ट फिट कौन होगा। पहला है कंटेजियस, दूसरा है इन्फेक्टियस, तीसरा है डिजीज, चौथा है डिफाइल। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंटेजियस मतलब क्या होता है? कि छुआछूत की बीमारी। द प्रिकॉशन आर टेकन विथ एनीवन, हर कोई को प्रिकॉशन लेना चाहिए। हु सीम्स टू
क्या होता है, कंटेजियस होता है, जो हाँ छुआछूत की बीमारी जिससे प्रतीत होता है, तो हर कोई को उससे क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, प्रिकॉशन आर टेकन विथ एनीवन हु सीम्स कंटेजियस। इन्फेक्टियस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ या वातावरण से व्यक्ति में संक्रमित होने वाले रोग को क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस कहते हैं। या वातावरण से हो जाए चाहे किसी चीज़ से हो जाए, आप में मतलब व्यक्ति में जो बीमारी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस। डिजीज मतलब तो आपको पता ही है। डिफाइल मतलब होता है कि दूषित करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, दूषित करना होता है, दूषित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजर वॉज हिडन डैश ए बिग सोर। ત્યાં 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा। ऑप्शन ए है ऑन, बी है अंडर अर्थ, सी है टूवर्ड्स, डी है ऑफ। तो यहाँ 4 में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे होता है, ऑफ द शोर, इसका मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे। देखिए शोर है ना, ऑफ द शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे। द ट्रेजरर वॉज हिडन ऑफ अ बिग शोर, इसका मतलब क्या हो गया है कि द ट्रेजरर वॉज हिडन ऑफ, यहाँ फिल होगा अ बिग शोर। अंडरनेथ का मतलब क्या होता है कि नीचे होता है, इसका सिनोनिम्स और क्या होता है, बीनेथ होता है या बिलो होता है, इसका और भी सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट्स कार। द पुलिस वर डैश पीपल असाइड टू मेक वे फॉर द प्रेसिडेंट कार। यहाँ 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट होगा इस ब्लैंक में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सोविंग होगा। सोविंग मतलब क्या होता है कि हाथ से ढकेल के एक तरफ कर देना होता है। क्या होता है इसका मतलब कि हाथ से धकेल कर एक तरफ कर देना होता है। धकेल कर एक तरफ करना का मतलब क्या होता है, सोविंग। तो द पुलिस वर सोविंग पीपल असाइड टू मेक द वे फॉर द प्रेसिडेंट कार, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। पुलिस क्या कर रहा था कि धकेल कर लोगों को एक तरफ कर दे रहा था ताकि क्या हो जाए कि प्रेसिडेंट का जो कार के लिए वो रास्ता मिल जाए। देखिए पोकिंग का मतलब क्या होता है, पोकिंग का मतलब ये होता है कि नुकीली चीज़ों से ठोकना, उसका मतलब क्या होता है, पोकिंग होता है। अनोजिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोहनी से ढकेलना। देखिए इसके मतलब क्या होता है कि बस क्या धकेल के एक तरफ करना। अनोजिंग मतलब क्या होता है कि आप कोहनी से आप धकेल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, नोजिंग होता है। शिफ्टिंग तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ हिज डैश नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है आउटवर्ड, दूसरा है सुपरफिशियल, तीसरा है थोरो, चौथा है डीप। तो यहाँ 4 में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए अगर स्टेटमेंट पढ़िएगा तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, छिछला या कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ही स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वो बहुत कम मार्क्स लाया है एग्जामिनेशन में। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज, क्योंकि वो क्या करता है, कम नॉलेज है उस सब्जेक्ट में, उसके कम नॉलेज के कारण वो क्या करता है, इस एग्जाम में उसका जो स्कोर है वो कम आता है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है, बाहर होता है। थोड़ा मतलब क्या होता है कि संपूर्ण या विस्तृत होता है, संपूर्ण या विस्तृत होता है। और डीप का मतलब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.B. Yeats मेड सेवरल डैश टू इंडियन मिथोलॉजी इन हिज पोएम्स। यहाँ इस डैश में बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट फिट होगा। एल्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, कॉल्यूजन होगा या इन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ 4 में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। W.B. Yeats मेड सेवरल एल्यूजन टू इंडियन मैथोलॉजी इन हिज पोएम। एल्यूजन मतलब क्या होता है, संकेत। एल्यूजन मतलब क्या होता है, संकेत होता है। और इल्यूजन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ बस ए और यहाँ आई का अंतर है। तो एल्यूजन मतलब क्या होता है, संकेत होता है। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। और कॉल्यूजन मतलब क्या होता है, देखिए ये क्या है, कॉल्यूजन नहीं है, कॉल्यूजन है। कॉल्यूजन मतलब होता है कि आपसी मिली भगत, जिसको कहते हैं आपसी साठगांठ।
इन्फ्यूजन मतलब होता है कि जान फूंक देना, आप किसी चीज़ में इन्फ्यूज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड्स मीटिंग हैज़ बीन डैश टू सैटरडे नेक्स्ट। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट फिट है, डिफर्ड होगा या डिफर्ड होगा या डिटर्ड होगा या डिटर्ड होगा। तो यहाँ 4 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। डिफर्ड मतलब क्या होता है? टाल देना होता है, आगे के लिए टाल देना। द बोर्ड मीटिंग्स हैज़ बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट सैटरडे। जो बोर्ड का मीटिंग है अगले सैटरडे के लिए क्या किया गया है? टाल दिया गया है। डिफर्ड मतलब होता है कि वही डिफरेंस वाले का है। डिफर मतलब क्या होता है? अंतर होता है। ये डिटर मतलब क्या होता है कि आपको रोकना, बाधित करना या हतोत्साहित करना, मतलब कुछ भी करने से क्या होता है? डिटर करना मतलब रोकना होता है।